हेलो एवरीवन, अवर टुडेज टॉपिक इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स। ओके, तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है? ये एक फॉर्म है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का। ठीक है, जो भी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं उसका एक फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल, यानी जो बिजनेस को ओन्ड करेगा, जो उसका मालिक है, जो उसको मैनेज करेगा और कंट्रोल करेगा, वो सारी चीज़ किसके कौन सारी चीज़ों को देखता है? एक सिंगल इंडिविजुअल उन सारी चीज़ों को करेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जहाँ पे बिजनेस का जो मालिक है वही उसको मैनेज भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा, वही उसका मालिक है। सारी चीज़ें एक ही पर्सन कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। वो क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू J.L. हैंसन, sole trader business is a type of business unit where one person is solely responsible for प्रोवाइडिंग द कैपिटल। मतलब कि जो सोल ट्रेडर बिजनेस है एक ऐसा टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट है जहाँ पे एक ही पर्सन अकेला, सोलली रिस्पॉन्सिबल, यानी अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल। यानी बिजनेस स्टार्ट करने में जो भी कैपिटल लगेगी वो कैपिटल भी वही बंदा अरेंज करेगा। फॉर बियरिंग द रिस्क, उस बिजनेस में जो भी रिस्क होगा, लॉस होगा, वो अकेला ही उसको बियर करेगा। एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट है वो भी वही पर्सन अकेला ही, सोलली ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, चाहे कैपिटल अरेंज करने के लिए, रिस्क, प्रॉफिट, सब कुछ उसी का है। मतलब ठीक है, अकेला ही बंदा वो पूरा बिजनेस को हैंडल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सो फर्स्ट वन इज सिंगल ओनरशिप। यहाँ पे क्या है? सिंगल ओनरशिप है। द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली। कौन उसका ओन्ड करेगा, कौन उसका मालिक? एक सिंगल इंडिविजुअल ही होगा उसका मालिक। ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाय द सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम हिज ओन वेल्थ और फ्रॉम बोरोड फंड। और जितनी भी कैपिटल लगेगी उस बिजनेस को स्टार्ट करने में, या फिर जो भी पूरे बिजनेस में कैपिटल वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब कौन अरेंज करेगा? वो एक सिंगल जो इंडिविजुअल होगा वही अरेंज करेगा। या तो वो अपनी खुद की वेल्थ से, अगर उसके पास खुद के फंड है तो वो उससे अरेंज करेगा, या फिर बोरोड फंड, या फिर किसी और से लोन लेके, बोरो करके, उधार ले करके वो जितनी भी कैपिटल बिजनेस में लगेगी वो उसको अरेंज करेगा। ठीक है, तो सिंगल ओनरशिप रहेगी उसकी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। कैसे ये बिजनेस फॉर्म होता है, बनता है, और कैसे ये क्लोज होता है? देर आर नो लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड क्लोज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर नहीं होती है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट एंड क्लोज करने के लिए। देर इज़ नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस। कोई इस बिजनेस को, यानी जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, इसको गवर्न करने के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं बना है। ओनली इन सम केसेस अ लाइसेंस माइट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, कुछ केसेस में लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। सिर्फ कुछ ही बिजनेस ऐसे हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की आपको रिक्वायर्ड होगी सोल प्रोप्राइटरशिप में। बट अदरवाइज फॉर्मिंग एंड क्लोजिंग सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज वेरी सिंपल। अदरवाइज जो बाकी टाइप ऑफ बिजनेस है उनको स्टार्ट करना, क्लोज करना बहुत ही सिंपल है। सिर्फ कुछ ही बिजनेस ऐसे होंगे इसमें जिसमें लाइसेंस की आपको रिक्वायर्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बाकी इसका बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है? इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस। यानी जो उसका प्रोप्राइटर है, जो उसका मालिक है, जिसका वो बिजनेस है, वही अकेला रिस्पॉन्सिबल होगा, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा, लायबल होगा। जो भी उसके डेब्ट्स वगैरह हैं, जो भी उसका लोन है, जो भी उसने किसी से उधार लिया, जो भी डेब्ट्स हैं उसके, ठीक है, जो भी उसका ऋण है बिजनेस का, तो उसके लिए वो पर्सन अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होगा, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेस, इफ द बिजनेस असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल बिजनेस लाइबिलिटीज, द प्रोप्राइटर में हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज। मतलब अगर इन केस बिजनेस जो है उसका वो लॉस में चला जाता है और जो बिजनेस की असेट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है उसकी लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, तो जो प्रोप्राइटर है उसको अपनी प्रॉपर्टी को, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करना पड़ सकता है। ठीक है, सपोज उसने किसी से 1 लाख रुपए का लोन लेकर के बिजनेस को स्टार्ट किया था और वो बिजनेस लॉस में चला गया। ठीक है, अब जो उसने बिजनेस की सारी असेट्स बेच दिया, बिजनेस लॉस में चला गया, उसने बिजनेस बंद करने की सोची, जो भी बिजनेस की असेट्स हैं उसने उसको सेल ऑफ किया, तो उससे सपोज उसको 60,000 रुपीज़ मिली। ठीक है, अब जो 40,000 रुपीज़ कम है तो वो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करके उसको वो 40,000 अरेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, बिजनेस की जो असेट है अगर वो पूरी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है उसकी लाइबिलिटीज़ को पे आउट करने के लिए, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल आउट करना पड़ेगा, यानी उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है।
ठीक है, लिमिटेड नहीं है कि आपने बिजनेस के इसमें आपको 60,000 मिल रहे हैं आपके एसेट बेचने से तो आप 60,000 बस दो, बाकी 40,000 आपको पर्सनल प्रॉपर्टी से देने पड़ेंगे। यानी यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। ठीक है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिंगल उस पर्सन की ही है, उस बिजनेसमैन की ही है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, यानी जो रिस्क बियरिंग है वो भी इंडिविजुअल, वो भी अकेला बियर करेगा, और जो प्रॉफिट रेसिपिएंट है वो पर्सन सोलली ही प्रॉफिट का रेसिपिएंट भी होगा। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होल रिस्क इज बोर्न बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली, जितनी भी रिस्क है वो सिंगल इंडिविजुअल की है। द सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द रिवॉर्ड इज वन इंडिविजुअल, और जितना भी रिवॉर्ड होगा, जो भी बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, वो भी एक इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल का ही होगा। ठीक है, लाइक पार्टनरशिप में क्या होता है, रिस्क डिवाइड हो जाती है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो एक ही बंदा मैनेज करेगा। ठीक है, चाहे लाइबिलिटी है तो वो उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, रिस्क भी उसके पास जो भी रिस्क है उसी की है, जो भी प्रॉफिट होगा वो भी उसी का ही है। ठीक है, द सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द रिवॉर्ड इज वन इंडिविजुअल ओनली, प्रॉफिट जो भी होगा वो एक ही उस इंडिविजुअल का होगा। लाइक वाइज इफ देयर आर लॉसेज ही शी ऑल्सो हैज़ टू बियर देम, कोई लॉस होगा तो उसी को ही बियर करना पड़ेगा। थस ही शी अलोन बियर द रिस्क ऑफ बिजनेस, तो वो अकेला ही बिजनेस की रिस्क को बेयर करेगा। नेक्स्ट आता है वन मैन कंट्रोल, कंट्रोल भी उसी मैन का रहेगा। ठीक है, कोई और तो कंट्रोल करेगा नहीं। द प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर ऑफ द फर्म एंड हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट, जो प्रोप्राइटर है वही ओनर है, सोल ओनर है, बिजनेस का अकेला मालिक है और उसी का पूरा कंट्रोल होगा बिजनेस पे। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन ओनली, जो बिजनेस का ओनरशिप होगी। ठीक है, और जो मैनेजमेंट होगा वो भी कौन करेगा, वही पर्सन करेगा। सम पर्सन और मैनेजर में बी एम्प्लॉयड टू हेल्प द ओनर, ठीक है, वो कुछ पर्सनस को, मैनेजर वगैरह को एम्प्लॉय कर सकता है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन जो अनलिमिटेड, जो अल्टीमेट कंट्रोल होगा, कुछ पर्सनस को एम्प्लॉय कर भी सकता है मैनेजर के लिए, या फिर कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोल होगा वो किसका होगा, सोल ट्रेडर का ही होगा। जो भी डिसीजन होंगे वो उसी के ही होंगे। ठीक है, और इसको वन मैन आर्मी भी बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को हम वन मैन आर्मी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी एक ही मैन की आर्मी है, चाहे उसका मैनेजमेंट हो, कंट्रोल हो, ओनरशिप हो, लाइबिलिटी हो, प्रॉफिट हो, रिस्क हो, वो सब एक ही पर्सन का होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका क्या मतलब है, अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर, मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसकी जो आइडेंटिटी है वो उसके बिजनेस से अलग नहीं है, यानी जो उसका बिजनेस का ओनर है वो उससे अलग नहीं है। लॉ मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड द एंटरप्राइज, यानी जो एंटरप्राइज है और जो उसका ओनर है, यानी जो बिजनेस है और जो उसका बिजनेस मैन है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं करता है लॉ यहाँ पे। ठीक है, दोनों को ही क्या माना गया है कि एक ही है, चाहे बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है यहाँ पे उसका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर, मतलब कि क्या है, बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों ही साथ में एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर बिजनेस के ऊपर कुछ केस होगा तो वो बिजनेसमैन के ऊपर होगा। लाइक कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी की जो है वो सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन जो बिजनेस है यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है उसकी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। अगर बिजनेस के ऊपर कुछ केस है तो वो बिजनेसमैन के ऊपर भी होगा, बिजनेसमैन के ऊपर है तो वो बिजनेस के ऊपर, यानी कि कोई भी दोनों अलग नहीं है लॉ की नज़रों में। ठीक है, बिजनेस और बिजनेसमैन सोल प्रोप्राइटरशिप में। देन है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, सिंस बिजनेस एंड ओनर आर वन, so death, insolvency, incapacity, एलिमेंट एक्सेट्रा विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस। यानी लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि जो बिजनेस है और जो उसका ओनर है वो एक ही है। ठीक है, बिजनेस और उसका ओनर एक ही है, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या वो इनकैपेबल है, ठीक है, कैपेबल नहीं है अपने बिजनेस को हैंडल करने में, बीमार है, उसकी डेथ हो जा रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका क्या होगा, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, उसके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो बिज़नेस की कंटिन्यूटी है वो इफेक्ट होगी। अगर उसकी डेथ हो गई, बीमार है, तो क्या होगा, फिर उसका बिजनेस बंद पड़ा रहेगा, क्योंकि वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्मॉल साइज। ठीक है, द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑपरेट ऑन वेरी स्मॉल स्केल। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे बिजनेस स्टार्ट होता है। एज ऑल द फंड्स आर अरेंज बाय वन पर्सन, क्योंकि जितना भी फंड लगेगा, कैपिटल लगेगी, वो एक ही पर्सन को अरेंज करनी है। टोटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज विद वन पर्सन ओनली, उस पूरे बिजनेस को मैनेज करना, कंट्रोल करना सिर्फ एक ही पर्सन को करना है। ठीक है, पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं, तो
सब लोग कैपिटल अरेंज करेंगे, सब लोग बिजनेस को मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, बट यहाँ सारा कुछ एक ही पर्सन को करना है, इसलिए बिजनेस का साइज़ यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल होता है। अ सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स एंड हैज़ लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। ठीक है, सोल ट्रेडर के पास क्या होता है, वो लिमिटेड फंड्स को ही अरेंज कर पाएगा और उसके पास लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी ही होगी। ठीक है, देयरफॉर द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज़ जनरली लिमिटेड। तो जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है ना, जो वो बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, वो एक लिमिटेड ही स्टार्ट कर पाते हैं, एक स्मॉल साइज़ में ही वो बिज़नेस को स्टार्ट कर पाते हैं, क्योंकि उन्हीं को सारा कुछ फंड अरेंज करना है, बिज़नेस को मैनेज करना है, सब कुछ एक ही पर्सन को करना है, इसलिए बिज़नेस का साइज़ यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, सो देख लेते हैं हम एक बार फीचर्स को फिर से इन शॉर्ट। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनरशिप है, एक ही पर्सन की ओनरशिप रहती है यहाँ पे। फॉर्मेशन एंड क्लोजर जो इसका है वो बहुत ही ईजी है, कोई ऐसा सेपरेट लॉ नहीं है इसको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, कुछ केसेस में ही यहाँ पे लाइसेंस की रिक्वायर्ड होती है, अदरवाइज बहुत ईजी है इसका फॉर्म स्टार्ट करना और क्लोज करना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितनी भी लाइबिलिटी हो है जो ओनरशिप की, वो क्या होती है यहाँ पे, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, वही एक अकेला पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी जो भी उसके डेप्ट वगैरह हैं उसको पे आउट करने के लिए। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, यहाँ पे यानी जो पर्सन है वो क्या होगा, अकेला ही रिस्क बियर करेगा और अकेला ही प्रॉफिट को वो रेसिपिएंट। वन मैन कंट्रोल, एक ही मैन का पूरा कंट्रोल होगा। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, दोनों सेम है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी होता है, क्योंकि एक ही पर्सन कंट्रोल कर रहा है, तो उसकी डेथ या फिर इनसफिशियंटी, इनकैपेबिलिटी, ठीक है, उसको बीमार है तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी रहती है। यहाँ पे स्मॉल साइज़ होती है, क्योंकि अकेले ही पर्सन को सारे फंड अरेंज करने हैं, पूरा मैनेजमेंट करना है, कंट्रोल करना है, इसलिए इसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल साइज़ होता है। ठीक है, सो आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।